गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 156 और फ्रेंड्स ये हमारा नंबर सीरीज़ का पार्ट 24 होने वाला है। और फ्रेंड्स ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद से हम इनइक्वालिटी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उस पर रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आए, प्लस जितने भी प्रॉब्लम मैं करवाऊँगा वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरीके से नंबर सीरीज़ का जो पूरा पार्ट है हमने कवर किया। सबसे पहले फर्स्ट 6 पार्ट में फ्रेंड्स हमने बेसिक कवर किया, उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स भी देखिए फ्रेंड्स, अराउंड 225 प्रॉब्लम्स तक हो जाएंगी सारी, जितना भी फर्स्ट लेक्चर 2 अब तक सब कुछ कवर करते हुए। फ्रेंड्स, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब अर्थमेटिक का काफ़ी पोर्शन कवर किया। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने बेसिक लेक्चर्स किए जिसमें हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन मतलब ब्रॉड मास से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन किया। अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद हमने एवरेज कवर किया। एवरेज करने के बाद रेशो एंड प्रपोर्शन कवर किया। रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कवर किया। पार्टनरशिप कवर करने के बाद हमने परसेंटेज कवर किया। और परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स जब ये तीनों बेसिक टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, उसके बाद फ्रेंड्स हमने डीआई के कुछ सेशंस देखे। फिर डीआई के बाद फ्रेंड्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देखा आपने। उसके बाद फ्रेंड्स आपने टाइम एंड वर्क देखा। और टाइम एंड वर्क के बाद फ्रेंड्स मिक्सचर एंड एलिगेशन देखा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद फ्रेंड्स नंबर सीरीज भी आज से फिनिश हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इनइक्वालिटी मैं मतलब आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कहा ना मैं एक कंप्लीट पैकेज आपको दे रहा हूँ। ये नहीं कि एक वीडियो आज डाल दिया, एक वीडियो 10 दिन, एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अरेंज्ड हैं। तो आप पूरी के पूरे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके, फ्रेंड्स जो भी सबसे बेस्ट बुक हो आपके कंपटीशन से रिलेटेड, आप उसको लें। आप ये लेक्चर्स करें, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि आपसे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अगर एक आध क्वेश्चन कभी स्किप भी होता है फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे कि मतलब उसके भी सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्रेंड्स बुक्स में भी सॉल्यूशन दिए रहते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत कहीं फंसेगी ही नहीं। कारण ये है कि मतलब इस तरीके से मैं क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप फंस नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद फ्रेंड्स अब जो भी आज सीखेंगे, आज क्या सीखने वाले थे मैं आपको बताता हूँ। एक मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ पे बेस ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा आपको। कारण ये है कि ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा सब चीज़ समझ के रखना चाहिए क्योंकि पहले ही पूछा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ इस फॉर्म में रहती हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको एक्स, सॉरी मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको x+1, फिर ये दिया हुआ है x+2, फिर ये दिया हुआ है x+3, फिर ये दिया हुआ है x+4, ठीक है, ये दिया हुआ है x+5। अब फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि इसके नीचे मान लीजिए ये दिया हुआ है y, ठीक है, उसके बाद आपको ये दिया हुआ है a, ये दिया हुआ है b, ये दिया हुआ है c, ये d और ये ई। अब फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज महसूस क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एक अबव सीरीज दी हुई है, ठीक है, उसके पैटर्न को आपको समझ के इस सीरीज का पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले इसका पैटर्न कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए मान लीजिए जैसे इसमें आपने डिफरेंस देखा कि 1 का डिफरेंस है, इसमें आपने देखा कि 2 का डिफरेंस है, इसमें आपने देखा 1 का डिफरेंस इसमें भी है, 1 का डिफरेंस, ये इसमें भी 1 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपने इधर देखा कि इसमें भी 1 का डिफरेंस है और इसमें भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे किस तरीके से इस सीरीज को बनाएंगे कि सारे टर्म्स
मतलब स्टार का सीक्वेंस पता लगे आपको। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पे y+1 लिख दें, यहाँ पे y+2 लिख दें, अगर आप y+2, y+3, y+4 और इसको y+5, ठीक है। तो आप फिर देखेंगे फ्रेंड्स कि इस y के साथ ये एक के डिफरेंस में ही सारे आएंगे, ठीक है। 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा, ऐसे लिख देगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, y+3 दे रखा है आपको, तो y+3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं आपको ही करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चंस तो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ इसके। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स मान लीजिए 36 दे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म्स में आपको दे रखा है जो चीज़ पूछी है A, B, C, D, E, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए बेस्ड ऑन अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, बेस्ड ऑन अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। ये आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, तो इसको करेंगे क्या, देखिए ये 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है और ये भी 2 का डिफरेंस है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर इसमें 2 का डिफरेंस आप लाएं तो ये क्या हो जाएगा 38, ये क्या हो जाएगा 40, 42, 44 और ये कितना 46। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 का डिफरेंस है 36 के साथ, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है और ये भी 2 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स आपसे वो लेकिन कह क्या रहा है कि डी की वैल्यू आपको बतानी है, तो डी की वैल्यू फ्रेंड्स ये है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 44, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स ये लेंदी होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये है कि अगर आप एक बार सेम एज इट इज़ कि इसका भी पैटर्न आपने सीख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस सॉल्व करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये 2 सीरीज़ हैं, सबसे पहले इनको समझेंगे उसके बाद और कुछ सीरीज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है 1275, 1307, 1371, 1467, 1595, 1755, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अबव सीरीज़ का पैटर्न हम फाइंड करेंगे, ऊपर वाली सीरीज़ जो भी दी हुई है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एक जनरल ट्रेंड। फ्रेंड्स ये देखा गया कि इसमें एक तरीके से 2-2 सीरीज़ के आपको पैटर्न लिखने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड सीरीज़ एग्ज़ाम में अभी तक इन पैटर्न्स में नहीं देखी गई है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको जो मैंने अभी तक मिसिंग सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़ फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपने देखा रॉन्ग नंबर सीरीज़, अगर उन पे आपकी कमांड अच्छी है तो आपको इस सब पैटर्न में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए कारण ये फ्रेंड्स मेन कैलकुलेटिव उसमें आती, इसमें भी फ्रेंड्स कैलकुलेशन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन फ्रेंड्स ये है कि अगर आपकी कमांड अच्छी है, कैलकुलेशन स्किल अच्छी है तो बहुत ईजी है सीरीज़, ठीक है। देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है 32 है, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए 7 4 11, ये 64 हो गया, ये कितना है देखिए 6 9 96 हो गया, ठीक है। इस यहाँ किसके कितना के डिफरेंस होगा देखिए 8, ठीक है, ये 8 हो गया। फिर फ्रेंड्स ये यहाँ से कैरी गया तो यहाँ 8 बचा, 8 में से 2, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 128, ठीक है। ये कितना होगा देखिए सेम एज इट इज़ 0, उसके बाद ये कितना हो गया 5, 15 में से 9 गया 6,
ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 32 ऐड कर देंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसमें सेम एज इट इज़ करेंगे, क्या करेंगे देखिए, इसमें 32 अगर आप ऐड कर दें तो कितना होगा देखिए, 4 7 3 10, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स एक हो जाएगा कैरी, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें 64 का डिफरेंस है, इसमें 64 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1068 हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स इसमें 96 ऐड है, ठीक है, तो 8 6 14 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो गया। देखिए 8 6 14 कैरी 1, 9 6 15 1 16 हो गया, ठीक है, 16 0 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये 1 आ जाएगा, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 96 आपने ऐड कर दिया, अब इसमें 128 हो जाएगा, तो 8 4 12 हो गया, ठीक है, 6 2 8 1 9 हो गया, ठीक है, 1 1 2 हो गया, और फ्रेंड्स ये कितना है, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें 160 ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 2 9 6 15, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 152। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इसी सीरीज में आपसे पूछा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, ये आपसे पूछा होता फ्रेंड्स इसी में फाइंड, मान लीजिए इसी में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, तो ई कितना है 1452, ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये सीरीज़ क्या कह रही है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए अगर आप इसको फ्रेंड्स इंटू 4 टाइम्स करें, 6 चौको 24 6 टाइम्स, ठीक है, और -1 कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कितने टाइम्स जाएगा, 23 इंटू 5 करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा 115, ठीक है, 5 3 15 हो गया, ठीक है, 115 माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ये कितने टाइम्स जाएगा देखिए, इंटू 4 -2 हो जाएगा, मतलब ये पैटर्न डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये इंटू 3 -2 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, और ये फ्रेंड्स 150 इसमें ऐड कर देंगे तो उसके बाद -2 1345 होगा, -2 करने के बाद 1343 हो जाएगा, इंटू 2, ठीक है, तो ये इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 86 हो जाएगा, 86 -2 कर दीजिए, ठीक है, मतलब ये 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स ये क्या होगा देखिए, ये 3 होगा -3, ये -4 होगा, और ये -5 होगा, ठीक है, 86 -5 81 हो जाएगा। तो ये सीरीज करेक्ट बनेगी इस पैटर्न की, इसमें कोई कंफ्यूजन। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब आपको ये सीरीज बनानी है, ठीक है, तो देखिए 7 6 42 हो गया, 42 -1 41 हो गया, ठीक है, 41 पंचे कितना होगा देखिए, 5 1 5 5 चौक 20, -2 तो ये कितना हो जाएगा 203। फिर फ्रेंड्स देखिए ये कितना, ये इंटू 4 हो जाएगा, 4 2 8 4 3 12, 812 -3 809 हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना होगा 8 3 24 8 3 24 9 3 27, ठीक है, 2427 -4 हो जाएगा, ठीक है, तो 2423 हो गया, 2423, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए ये क्या हो गया, ये इंटू 2 जाएगा, तो ये 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये हो गया, -5 कर दीजिए तो 2841, ठीक है, ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसी सीरीज में मान लीजिए वो आपसे वैल्यू पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब वो आपसे इतना कैलकुलेट करवाएगा तभी लास्ट की वैल्यू पूछेगा, और यही चीज़ वो जानने के लिए ही ये प्रॉब्लम करता है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, तो कितनी है फ्रेंड्स 4841, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये तो दो क्वेश्चन हुए अभी। फ्रेंड्स मैं और क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस।
देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ सीरीज के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 3 into 1, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पैटर्न अच्छे से समझेंगे। 3, 4, 10, 33, 136, 685 में देखिए 3 into 1 + 1 है, ठीक है, 4 into 2 + 2 है, 10 into 3 + 3 है, ठीक है, ये into 4 + 4 है, ये into 5 + 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या करेंगे, into 1 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, into 2 8 दूनी 16, 16 और +2 18, ठीक है, 18 तरीका 54 + 3 57 हो गया, ठीक है। यहाँ से जब ये पैटर्न लगाएंगे 57 हो गया, ये 57, ठीक है, 57। उसके बाद फ्रेंड्स ये into 4 4 करेंगे तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, ठीक है, 28, 2 2 8 हो गया, 2 2 8 + 4 232 हो गया, ठीक है, 232 into 5 हो गया, 232 into 5 देखिए 232 into 5, तो into 5, 5 दूनाई 10, 5 तेई 15, 1 16, 5 दूनाई 10, 11, ठीक है, तो 1160 हो गया। तो ये इसका आंसर कितना होगा, 1165 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आपने सारे के पैटर्न सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लिए और उसके बाद आपने आंसर निकाल दिया ये। तो ई का आंसर कितना हुआ, 1165। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये है आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, 6, 9, 18, 45, 135 और 472.5, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स अब सीरीज का पैटर्न देखेंगे क्या है, देखिए 6 से 9 कैसे बनेगा, जब इसमें इंटू 1.5 करेंगे, ठीक है, 1.5। ये कब आएगा, जब इसमें इंटू 2 करेंगे। ये कब आएगा फ्रेंड्स, जब इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कब आएगा, जब इंटू 3 कर देंगे। और ये कब आएगा, जब इंटू 3.5 कर देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ देखिए, इंटू 1.5 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या, इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इंटू 2 से। सी कितना होगा, इंटू 2.5, मतलब सबसे पहले 2 ले जाएंगे फिर 30, मतलब 120 + 30 150 हो गया, ठीक है, इंटू 2.5 हो गया, इंटू 3 450, इंटू 3.5, ठीक है। तो 3.5 में फ्रेंड्स अगर इसको 3 बार ले जाएंगे तो 45 को अगर 3 बार आप करते हैं तो 135 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1350। अब फ्रेंड्स देखिए 0.5 का मतलब है कि इसका आधा, ठीक है, 225 कर लीजिए तो कितना हो गया, 5751, तो 1575। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रेंड्स देखिए आंसर क्या हो गया इसका, 1575, ठीक है, ये है आंसर। आप अगर फ्रेंड्स अच्छे से सीरीज़ को समझ गए होंगे सॉल्व करने में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसमें एक और देखेंगे। कारण यह है कि कुछ इसी टाइप से सीरीज़ आपको मिलती है, तो एक प्रॉब्लम हम और देखेंगे इसकी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये सीरीज़ क्या कह रही है, अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना डिक्रीज हो रही फ्रेंड्स, अरे इंक्रीज हो रही, सॉरी, तो इंक्रीज हो रही फ्रेंड्स। देखिए ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, तो ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, 169 इंक्रीज हो रही। डिक्रीज कितनी हो रही फ्रेंड्स, माइनस, देखिए 1 2 1, ठीक है। फिर इंक्रीज कितनी हो रही है, देखिए 1 8 18, ठीक है। फिर डिक्रीज कितनी हो रही है फ्रेंड्स, देखिए 49। आप फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस 169 कर देंगे, तो 169 करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे ना लिखें फ्रेंड्स, ऊपर वाले से ही पैटर्न बनाए तो कुछ कैलकुलेशन भी आपकी शॉर्ट होगी। देखिए 9 4 13 होता है, ठीक है, 1 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, 183 हो गया, ठीक है, ए की वैल्यू 183 हो गई। इसमें 121 माइनस कर देंगे तो 121 आपने किया फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना
ये 1 से 1 गया 0, ठीक है, ये हो गया, माइनस कर दिया। अब फिर फ्रेंड्स प्लस आपको करना है, प्लस 81, तो 81 करेंगे तो कितना होगा 3, देखिए 3 हो गया। उसके बाद ये कितना होगा 14 हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें 49 माइनस करेंगे, मतलब ये 43 तो है ही है, और 100 में कितना माइनस करेंगे 6 और माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 94। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इस सीरीज का आंसर हो जाएगा 94, ठीक, 94 आंसर। तो फ्रेंड्स ये था नंबर सीरीज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। आप सीरीज के पूरे चैप्टर को अच्छे से देखें और फिर फ्रेंड्स मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक इनइक्वालिटी का पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।